वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, छठा स्कंद, अध्याय 12। अध्याय का नाम है वृत्रासुर की यशस्वी मृत्यु, और श्लोक संख्या 23, 24, 25 के तात्पर्य नहीं है, तो मैं पाठ करूंगा और श्लोक संख्या 26 आप लोगों के साथ में पाठ करेंगे। तो श्लोक संख्या 23 है, इति ब्रह्मणाम अन्योन्यम धर्म जिज्ञासया नृप युधाते महावीर्य विंद्रमृत युधामपति। तो यहाँ पर आया श्री शुकवाद, श्री शुकदेव बोल रहे हैं। इसके पहले कौन बोल रहे थे? इंद्र बोल रहे थे। वृत्रासुर और इंद्र का संवाद चल रहा था, हाँ? और वृत्रासुर का ऐसा गुण देख करके युद्ध में उनको शरीर छोड़ने से कोई कष्ट नहीं है और वे भगवान के धाम जाना चाहते हैं, उनको स्वर्ग प्राप्ति की भी इच्छा नहीं है। तो इंद्र जो है अपनी निंदा करते हैं और वृत्रासुर की प्रशंसा करते हैं, और इस प्रकार से वृत्रासुर और इंद्र के बीच में बहुत जो है अच्छा संबंध हो गया। दोनों युद्ध कर रहे हैं लेकिन दोनों के बीच में बहुत अच्छा संबंध हो गया। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं? इति ब्रह्माणो अन्योन्यम। संस्कृत में एक विशेषता ये है कि प्रत्येक शब्द में जो है वो एक वचन, द्विवचन या बहुवचन होता है। इति ब्रह्माणो, इति ब्रह्माणो का मतलब बोलते हुए, तो बोलते हुए भी द्विवचन में आता तो ब्रह्माणो होता है। दो लोग बोल रहे हैं तो प्रत्येक शब्द में जो है पता चलता है कि कितने लोग हैं, एक व्यक्ति है या दो व्यक्ति हैं या बहुत से व्यक्ति। संस्कृत, हिंदी में तो एक वचन और बहुवचन होता है, लेकिन वो हर शब्द में पता नहीं चलता कि दो लोग हैं या एक है, लेकिन इसमें एक है या दो हैं। इति ब्रह्माणो, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्माणो शब्द है दो व्यक्तियों के लिए, दो व्यक्ति बातें कर रहे हैं। इति ब्रह्माणो अन्योन्यम, एक दूसरे से बातें करते हुए। किस प्रकार की बातें करते हुए? एक दूसरे का सम्मान करते हुए। युद्ध कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं। इंद्र वृत्रासुर की प्रशंसा कर रहे हैं और वृत्रासुर जो है इंद्र को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि तुम, विजय तो तुम्हारी है, भगवान चाहते हैं तुम्हारी विजय, तो तुम्हारी विजय होगी। और वृत्रासुर इंद्र का वध करने का पूरा अवसर मिलते हुए भी इंद्र का वध नहीं कर रहे। वृत्रासुर के पास इतनी शक्ति है, इंद्र का वध कर सकते हैं। जैसे वज्र गिरा दिया, इंद्र का वज्र गिरा दिया, अब वज्र उठाएं तब तक वृत्रासुर इंद्र की हत्या कर सकते थे, लेकिन वो नहीं कर रहे क्योंकि भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा समझ करके वे जो है किसी भी अवसर का लाभ नहीं उठाना चाहते जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध हो। तो एक दूसरे से वे बातें कर रहे हैं धर्म जिज्ञासा या अन्य पे, धर्म की जिज्ञासा के कारण एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। युद्ध में भी जो है कैसा भाव है? धर्म की जिज्ञासा का भाव। वृत्रासुर धर्म सिखला रहे हैं कि धर्म है मेरा, युद्ध करना मेरा धर्म है, लेकिन जीत और हार तो भगवान के हाथ में है। इस प्रकार से वृत्रासुर जो है भगवद गीता की शिक्षा दे रहे हैं। भगवान अर्जुन से भी इसी प्रकार कहते हैं ये लाभा लाभो जया जयो, समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो योद्धा युज्यस्व एवं पापम, तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तो लाभ और हानि को समान करके, जय पराजय को समान करके, ततो योद्धा, युद्ध के लिए युद्ध करो तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तो वृत्रासुर जय पराजय को समान मान करके युद्ध कर रहे हैं। तो ये जो है धर्म की जिज्ञासा, कितना बड़ा धर्म है। तो धर्म की जिज्ञासा से जो है युद्ध कर रहे हैं, है ना। तो क्या है? युधाते, युधाते माने युद्ध कर रहे थे। तो ये भी युधाते दो वचन है कि युद्ध कर रहे थे, तो द्विवचन में आता है युधाते, दो लोग युद्ध कर रहे थे। महावीर्यो, महावीर्यो का मतलब महाबलवान, और वीर्यो महावीर्यो ये भी शब्द जो है क्या है कि द्विवचन में आया। महावीर यहाँ एक वचन होता है और महावीर्यो द्विवचन में, तो दोनों लोग जो है क्या है? महाबलवान है। महावीर्यो इंद्रवृत्रो,
इंद्र और वृत्रासुर। इंद्रवृत्तो ये भी दो वचन में आया। इंद्रवृत्तो योधामपति, और योधामपति माने योद्धाओं के पति हैं। योद्धाओं के पति हैं, ये भी द्विवचन में है। योधामपति ता में छोटे की मात्रा होती है तो एक वचन होता है, और पति बड़ी की मात्रा होगी तो दो वचन हो गया। दो पति हैं यानी दो सेनापति, दोनों सेनापति, देवताओं के सेनापति इंद्र हैं, तो उनकी भी सेना भाग गई वृत्रासुर से डर के, और देवताओं से डर करके वृत्रासुर की भी असुरों की सेना भाग गई। अब दोनों जो है सेनापति योधामपति द्विवचन में है कि दोनों सेनापति जो है क्या है, युधाते हैं, युद्ध कर रहे हैं। आविध्य आविध्य परिघम वृत्र कार्ष्णाय समरिंदमः इंद्राय प्राहिणोद्घोरम वामहस्तेन मारिष। अब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं आविध्य परिघम वृत्र। वृत्र ने अब क्या किया कि घुमाया परिघ, परिघ घुमाया। परिघ भी जो है एक हथियार होता है, बहुत भयानक हथियार होता है परिघ, तो उसको जो है घुमाया। किससे? वाम हस्ते ने, तो बाएं हाथ से घुमाया। क्यों? दाहिना हाथ कट चुका है पहले से। इंद्र वृत्रासुर के हाथ में शूल था, तो इंद्र ने जो है शूल के सहित इंद्र का दाहिना हाथ काट दिया था, तो बाएं हाथ से युद्ध कर रहे हैं, है ना। तो क्या है? परिघम वृत्र कार्ष्णायस, कार्ष्ण आयसम। तो कार्ष्ण का मतलब होता है काला, काले लोहे का बना हुआ परिघ, काले लोहे का बना परिघ, मतलब बहुत भारी होता है। काला लोहा काफ़ी वजनी होता है, स्टील से ज़्यादा वजनी होता है काला लोहा। आजकल स्टील के बर्तन बनते हैं तो हल्के होते हैं, लेकिन पहले लोहे के बर्तन बनते थे वो बहुत भारी होते थे, तो लोहे की कढ़ाई उठाना ही बड़ा मुश्किल था। तो स्टील के जो है बर्तन हल्के होते हैं, तो काला लोहा जो है ये बहुत भारी, और उसका जो है परिघ है ना, और वो जो है घुमा करके क्या किया, इंद्राय प्राहिणो, इंद्र के ऊपर चला दिया। घोरम, घोरम माने बड़ा भयानक था, वो परिघ बहुत भयानक था, इतना भारी परिघ, और जब चलाए तो किसी के ऊपर गिरेगा तो चूर्ण कर देगा। घोरम वाम हस्ते न मारिश है, तो बाएं हाथ से मार दिया। मारिश, मारिश जो है ये शब्द मारिशा से आया है, और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को मारिश शब्द से संबोधन कर रहे हैं। तो मारिशा जो है ये शूरसेन की पत्नी है, वसुदेव जी की माता मारिशा, है ना। तो मारिशा के वंश में जितने लोग जन्मे हैं वो सब मारिश कहलाते हैं। जैसे दिति के वंश में जितने लोग जन्मे वो दैत्य कहलाते हैं, आदित्य के वंश में जितने लोग जन्मे सब आदित्य कहलाते हैं। पुत्र भी आदित्य हैं, पुत्र के पुत्र भी आदित्य हैं, सब आदित्य हैं आदित्य के वंश। माता के कारण जो है वो सब आदित्य कहलाते हैं। उदिति माता के कारण जितने पुत्र हैं वो दैत्य कहलाते हैं, उनके पुत्र, उनके भी पुत्र, उनके पुत्र सब दैत्य कहलाते हैं। ये मारिशा जो वसुदेव जी की माता है, तो विशेष गुण उसका जो कि श्री कृष्ण की पितामही, पिता की माता है। तो मारिश शब्द जो है परीक्षित के लिए सुखदेव गोस्वामी मारिश शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मारिश, तो हे मारिश वाम हस्ते हैं, बाएं हाथ से। तो वृत्रासुर इतने बलवान हैं कि बाएं हाथ दाएं हाथ में कोई अंतर नहीं है। कोई काम आप दाएं हाथ से अगर करते हैं, अभ्यास है, तो बाएं हाथ से आप नहीं कर पाएंगे आपका तो बाएं हाथ से उन्होंने जो चलाया, परिघ चलाया। अब इस श्लोक संख्या 25। सतुवृत्रस्य परिघम करम च करभोपमं चिच्छेद युगपद देवो वज्रेण शतपर्वणा। तो सहा का मतलब वह है, यानी उन्होंने, तो यहाँ पर इंद्र के लिए सा, तू माने किंतु मतलब इतना पराक्रम था वृत्रासुर का, किंतु क्या इंद्र का भी पराक्रम है। कैसा है कि परिघम करम चा, परिघ को भी और उनके हाथ को भी, दोनों को एक साथ काट दिया वज्र के द्वारा। इंद्र ने वज्र चलाने की कला है ना, परिघ को और हाथ को दोनों काट दिया, और हाथ काटा इधर से और परिघ भी काट दिया। तो बहुत विशेष कला है वज्र की। इंद्र जो है वज्र चलाने की कला है,
करभोपमम, और करभ उपमम यानी हाथ जो है कैसा है, हाथी की सूंड के जैसा हाथ, हाथी की सूंड जैसा हाथ। हाथी की सूंड कैसी होती है, ऊपर मोटी होती है और बाद में पतली हो जाती है। तो हाथी की सूंड जैसा हाथ, ये जो है विशेष सुंदरता मानी जाती है। हाथ की सुंदरता कैसी, अगर हाथी की सूंड के समान हाथ हो तो हाथ सुंदर माना जाता है। और वृत्रासुर का जो हाथ है वो हाथी की सूंड के समान है, बहुत बलवान है। तो हाथी की सूंड के समान इंद्र का जो है, वृत्रासुर का जो बायां हाथ है, इंद्र ने वज्र से काट डाला और परख को भी काट डाला। छेद युगपत, एक साथ। देवो यानी देव मतलब इंद्र, वज्रेण सत्परमणा, वज्र के द्वारा जो कि सत्परम है। तो 100 जोड़ों वाले, तो वज्र में 100 जोड़, 100 जोड़ हैं। मतलब कैसे 100 जोड़ हैं, क्योंकि दधीचि की हड्डियों से बनाया था, तो 100 हड्डियों से वज्र बनाया, तो वो जोड़ करके बनाया ना, वो वज्र जो है ये 100 जोड़ हैं उसमें, है ना। विश्वकर्मा ने बनाया है वज्र, तो सत्पर्वा, इसलिए सत्पर्व उसको बोलते हैं, वज्र को सत्पर्व बोलते हैं। और इंद्र को कभी कोई सत्पर्वा बोलते हैं, यानी 100 जोड़ वाले वज्र को जो धारण करते हैं, इसलिए सत्पर्वा इंद्र को कहा जाता है। और सत्पर्व वज्र को कहा जाता है। सत्पर्वेण का मतलब उस 100 पर्वों वाले वज्र के द्वारा इंद्र ने क्या किया, हाथ भी जड़ से काट दी और परिग भी काट डाला। अब श्लोक संख्या 26 मेरे पीछे बोलिए। दोर्भ्याम उत्कृत्य मूलाभ्याम बभो रक्त स्रवोऽसुरः छिन्न पक्षो यथा गोत्रः खाद्भ्रष्टो वज्रिणा हतः। दोर्भ्याम उत्कृत्य मूलाभ्याम बभो रक्त स्रवोऽसुरः छिन्न पक्षो यथा गोत्रः खाद्भ्रष्टो वज्रिणा हतः। दोर्भ्याम उत्कृत्य मूलाभ्याम बभो रक्त स्रवोऽसुरः छिन्न पक्षो यथा गोत्रः खाद्भ्रष्टो वज्रिणा हतः। मौलूप बोलो। इस श्लोक में जो रक्त स्रवो असुरः, तो आ नहीं है, ये ऐस की तरह चिन्ह है, अवग्रह। तो जब पाठ करेंगे तो असुरा नहीं बोलेंगे, रक्त स्रवो असुरः, ठीक है। जब संधि विच्छेद करेंगे तो वो असुरा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आ नहीं बोलते हैं, ठीक है। वैष्णो देवी बोलिए। वैष्णो देवी कोई हैं? कोई नहीं है। अच्छा, शब्दार्थ बोलिए। दोर्भ्याम, दोनों भुजाओं से, उत्कृत्य मूलाभ्याम, जड़ से कटी हुई, बभौ
था रक्त स्रवः, तेजी से रक्त की धार बहने। असुरः वृत्रासुर छिन्न पक्षः, कटे पंख वाला, कटे पंखों वाला। यथा जिस प्रकार गोत्रः पर्वत खात आकाश से भ्रष्टः गिरकर वज्रिणा वज्रधारी इंद्र के द्वारा हतः मारा हुआ। अनुवाद जड़ से, अच्छा मेरे पीछे बोले, जड़ से दोनों भुजाएं कट जाने से तेजी से रक्त बहने के कारण वृत्रासुर उड़ते हुए पर्वत के समान सुंदर लग रहा था, जिसके पंखों को इंद्र ने खंड खंड कर दिया हो। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले ये श्लोक को समझेंगे। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, दोर्भ्याम। दोर्भ्याम जो है ये भी शब्द द्विवचन है। दोर्भ्याम दो हाथ, दोर्भ्याम शब्द है दो हाथ। उत्कृत मूलाभ्याम, मूलाभ्याम ये भी दो वचन है। उत्कृत मूल यानी जड़ से कट गए, दोनों हाथ जड़ से कट गए तो दोर्भ्याम। उत्कृत मूलाभ्याम, मूल जड़ से कट गए दोनों हाथ। फिर बभौ, बभौ का मतलब सुशोभित हुआ। वृत्रासुर की शोभा बढ़ गई। वीर की शोभा बढ़ती, उसके शरीर में घाव लगते हैं, शरीर कटता है तो भी उसकी शोभा बढ़ गई। और सामान्य व्यक्ति की शोभा खत्म हो जाती है, बुरा हाल हो जाता है। लेकिन शोभा बढ़ गई, वृत्रासुर की शोभा बढ़ गई, उनका और तेज बढ़ गया और आनंद बढ़ गया। वो वैकुंठ जाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ बभौ कहा है, वृत्रासुर की शोभा बढ़ गई, है ना। हमें थोड़ा सा भी कांटा लग जाए तो शोभा खत्म हो जाती है। ज़रा सा कांटा लग जाए तो शोभा खत्म हो जाती है। क्या होता है, बुरा हाल हो जाता है, चेहरा बुरा हो जाता है, चेहरे की सुंदरता कुछ भी नहीं रहती ज़रा सा। और लेकिन दोनों हाथ कट गए तो और शोभा बढ़ गई वृत्रासुर की, है ना। मतलब वीर इसको कहते हैं, वीर। वीर व्यक्ति जो है ऐसा होता है कि वो जब पेट नहीं दिखाता, अगर पेट में घाव लगा है ना तो ये निंदा की बात, उसके पेट में घाव नहीं लगा, पेट दिखाता नहीं युद्ध में, है ना, तो सामने से युद्ध करता है ना। तो यहाँ बभौ का मतलब है, बभौ रक्त स्रवो। रक्त स्रवो माने उसका खून बह रहा है बहुत तेजी से, और वो असुर जो है अब और शोभायमान हो गया, और शोभा हो गई, खून निकल रहा है। खून कितनी तेजी खून निकल रहा है दोनों हाथ में, और उसकी शोभा बढ़ रही है। देखो ऐसी कथा हैं हमारे शास्त्रों में, ऐसी कथाएं हैं, ऐसे ऐसे जो है वीरों का वर्णन है। युद्ध में इस प्रकार से वीर होते हैं। बहुत शोभा बढ़ गई है, दोनों हाथ कट गए और खून की झरना, खून का झरना बह रहा है दोनों तरफ से। असुर, तो वो असुर ऐसा असुर है, कोई सामान्य असुर नहीं, सब असुर भाग गए। वृत्रासुर ने यही कहा था कि युद्ध में मृत्यु होना ये जो है, दो प्रकार की मृत्यु बड़ी दुर्लभ है। एक तो योगी अपने प्राणों को ऊपर उठा करके अपनी इच्छा के अनुसार शरीर छोड़ता है, अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी लोक में जा सकता है, उच्च लोकों में जाता है। और दूसरी प्रकार की मृत्यु है वीर पुरुष जो है युद्ध में जब शरीर छोड़ता है तो अपनी इच्छा के अनुसार स्वर्ग में तो निश्चित ही जाना, स्वर्ग से ऊपर भी जाना चाहे या वैकुंठ में जाना चाहे तो वैकुंठ में चला जाए, उसकी भौतिक इच्छा नहीं है, उसकी इच्छा के अनुसार, है ना। तो ये जो है मतलब बहुत यशस्वी वीर हैं, ये ऐसे विशेष वीर हैं, अद्वितीय वीर, जिनके समान कोई दूसरा वीर ना हो, ऐसे अद्वितीय वीर हैं ये ना। असुर होते हुए भी मतलब ये इतना वीर है। छिन्न पक्षो यथा गोत्र, जिस प्रकार से गोत्र के दो पंख कट गए। तो गोत्र, ये पर्वत को गोत्र क्यों कहा जाता है, यहाँ गोत्र का अर्थ है बताया गया है पर्वत। तो गोत्र क्यों कहते हैं पर्वत को, तो मुझे लग रहा है इसका अर्थ इसलिए है, गोत्र इसलिए शब्द बना है, गो माने गौ में और त्रा माने रक्षा करता है। तो पर्वत पर गौ में जो है घास चरती है ना, तो पर्वत जो है गौओं की रक्षा करता है, इसलिए गोवर्धन
भी कहते हैं गौओं को जो बढ़ाता है, गौ में बहुत मतलब वृद्ध होती हैं, मतलब बढ़ती हैं, है ना, इसलिए गोवर्धन कहा जाता है। और सामान्य पर्वत को भी गोत्र कहा जाता है। पर्वत के ऊपर गौ में जो है घास चरती हैं, तो वो गौओं की रक्षा करता है घास दे करके और पानी दे करके। पानी भी पर्वत में जो मिलता है वो बड़ा अशुद्ध पानी होता है, अशुद्ध नहीं होता है। साधारण जो ज़मीन में पानी होता है तो मिट्टी से वो होता है, कई बार गंदा पानी होता है, लेकिन पर्वत के ऊपर जो पानी होता है उसमें जर्म्स भी नहीं होते, बिल्कुल शुद्ध पानी होता है पर्वत में। ऊंचाई पर जो है वो जो जर्म्स भी नहीं होते हैं, लेकिन ज़मीन में बहुत जो है कीटाणु होते हैं, है ना। तो गोत्र पर्वत को कहा गया। अरे वो ये पंख गिरे हैं, अभी इसमें बताया ना, पंख कट गए पर्वतों के, यहाँ पंख मेरे 2 पंख गिरे यहाँ है छिन्न पक्षो यथा गोदा। ये पर्वत के 2 पंख कट गए। पर्वतों के 2 पंख होते थे पहले। हाँ, खात भ्रष्टो वज्रनाहता, जैसे पर्वत जो है खात भ्रष्टो, खात का मतलब है आकाश से, आकाश को बोलते हैं खा। भूमिरापन वायु खम मनो बुद्धिरेवचा, खा माने आकाश, और खात का मतलब आकाश से भ्रष्ट हो गया, आकाश से पर्वत भ्रष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि छिन्न पक्षो, उसके दोनों पंख कट गए पर्वत के। तो छिन्न पक्षो यथा गोत्रः, जैसे पर्वत के दोनों पंख कट गए तो खाद भ्रष्टो, आकाश से भ्रष्ट हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। फिर कहाँ पर्वत का इतना भार है और पंख कट जाए तो फिर तुरंत ही धप से जो है गिरेगा। वज्रनाहता, वज्रिणा माने वज्री के द्वारा, और बज्री इंद्र को क्यों बोलते हैं? वज्र धारण करते हैं इंद्र, इसलिए बज्री, इंद्र को बज्री कहा जाता है ना। तो वज्रिणा हता माने पर्वत के दोनों पंख जो कटे हैं वो किसके कारण? इंद्र के वज्र के द्वारा कटे, है ना। वज्रिणा हता। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लेते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। इस श्लोक से यह प्रतीत होता है कि किसी समय उड़ने वाले पर्वत हुआ करते थे और उनके पंख इंद्र के वज्र द्वारा काट दिए गए। वृत्रासुर का विशाल शरीर एक पर्वत के समान था। हरि बोल। वृत्रासुर तो गिरा है और आप लोगों को नींद आ रही है, आप लोग नींद आ रहे हैं। वो तो पर्वत जैसे आकाश से गिरे, है ना, तो बड़ी दुर्घटना होती है। इस दुर्घटना में भी आपको नींद आ रही है। हरि बोल। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो हम जो है इस विषय में कुछ चर्चा करेंगे कि ये घटना किस समय की है और क्यों हुई ये घटना। तो वाल्मीकि रामायण में ये घटना मिलती है, इंद्र के द्वारा पर्वत के पंख काटे गए। तो वाल्मीकि रामायण में ये इस घटना का वर्णन आता है उस समय जब हनुमान जी समुद्र को लांघ करके लंका की ओर जा रहे हैं। तो समुद्र के ऊपर हैं हनुमान जी और जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो उस समय क्या था कि समुद्र के अंदर मैनाक पर्वत निवास करते थे। समुद्र के अंदर मैनाक पर्वत। अब मैनाक पर्वत का वर्णन तो भागवत के 5वें स्कंद में मिलता है। सुमेरु पर्वत के जो है जो चारों दिशाओं में 4 पर्वत हैं, उनमें एक मैनाक पर्वत भी है। लेकिन मैनाक पर्वत समुद्र में कैसे आ गया? अपनी जगह से हट करके समुद्र में, और भारत और लंका के बीच में जो समुद्र उसके है, उस समुद्र में कैसे आ गया मैनाक पर्वत? तो हम सुनेंगे इस कथा को। अभी तो यहाँ क्या होता है कि जब हनुमान जी जो है 100 योजन का समुद्र लांघना चाहते हैं, एक योजन 12 किलोमीटर का है, तो 100 योजन कितना हुआ? 1200 किलोमीटर का समुद्र, है ना। तो हनुमान जी बहुत तेज़ी से समुद्र को लांघना चाहते हैं। तो समुद्र जो है क्या करते हैं कि मैनाक पर्वत को जो है आज्ञा देते हैं कि आप जो है इनको विश्राम दो, हनुमान जी को विश्राम दो, है ना। हनुमान जी की असीमित शक्ति को सब कोई नहीं समझ पाता ना। तो समुद्र भी सोचते हैं कि 1200 किलोमीटर जो है ये लांघेंगे तो बीच में कुछ विश्राम तो मिलना चाहिए। तो मैनाक को कहते हैं विश्राम दो।
तो समुद्र के ऊपर मेनाक पर्वत आ जाता है। क्यों? उसके पंख हैं, उसके पंख हैं, इसलिए समुद्र के नीचे जो वो बैठा हुआ है वो पर्वत समुद्र के ऊपर आता है, बहुत ऊपर आता है ना। तो तो समुद्र कह रहे हैं कि ये मेनाक पर्वत हनुमान जी से कह रहे हैं, आपके सत्कार के लिए समुद्र ने बड़े आदर से मुझे नियुक्त किया है। मेनाक पर्वत कह रहे हैं हनुमान जी से कि आपके सत्कार के लिए समुद्र ने बड़े आदर से मुझे नियुक्त किया है, और कहा है इन कपिवर हनुमान ने 100 योजन दूर जाने के लिए आकाश में छलांग मारी है, अतः कुछ देर तक तुम्हारे शिखरों पर ये विश्राम कर लें, फिर शेष समुद्र का लंघन करेंगे। अतः कपिश्रेष्ठ आप कुछ देर तक मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए, फिर जाइएगा। इस स्थान पर ये बहुत से सुगंधित कंदमूल फल हैं मेरे ऊपर। मेनाक पर्वत कह रहे हैं मेरे शिखर में बहुत से कंदमूल फल हैं, तो इनका आस्वादन करो, थोड़ी देर तक सुस्ता लिए, इसके बाद आगे की यात्रा करो। तो खा पी लो, विश्राम कर लो। कौन कह रहा है? मेनाक पर्वत कह रहा है, हनुमान जी से कह रहा है। कपिवर आपके साथ हमारा भी कुछ संबंध है, आपके साथ हमारा भी कुछ संबंध है। जो छलांग मारने वाले बानर हैं उन सब में आप श्रेष्ठतम हैं। तो आप महात्मा वायु के पुत्र हैं और वेग में वायु के समान हैं। आपकी पूजा होने पर साक्षात वायु की पूजा हो जाएगी, इसलिए आप अवश्य ही मेरे पूजनीय हैं। और अब वायु की मैं पूजा क्यों करना चाहता हूँ, उसमें एक कारण है। वायु ने मेरी बड़ी रक्षा की थी, आप वायु के पुत्र हैं, आपके पिता ने मेरी बड़ी रक्षा की थी, इसलिए वो भी जो है मैं चाहता हूँ कि आपकी कुछ सेवा कर पाऊँ, क्योंकि आपके पिता ने मेरी रक्षा की थी। तो मेनाक पर्वत बता रहे हैं पूर्व काल में सत्युग की बात है, पूर्व काल में सत्युग की बात है। सत्युग में बहुत बीत चुके हैं, अब कौन सा सत्युग है ना। तो अभी इसी 7वें मनवंतर में भी ये 28वां सत्युग बीत चुका, 28 सत्युग बीत चुके हैं, है ना। तो मेनाक पर्वत कह रहे हैं कि पूर्व काल में सत्युग की बात है। उन दिनों पर्वतों के भी पंख होते थे, वे भी गरुड़ के समान वेगशाली होकर संपूर्ण दिशा में उड़ते फिरते थे। क्या समझे, कैसा लगता होगा? पर्वत उड़े आकाश में हैं। पूर्वम कृत योगे तातय पर्वता पक्षिणो भवन तेपि जगमुर्दिशा सर्वा गरुड़ा एव वेगिनः। उनकी इस प्रकार वेग पूर्वक उड़ने और आने जाने पर देवता, ऋषि और समस्त प्राणियों को उनके गिरने की आशंका से बड़ा भय होने लगा। ओह अरे बाप रे, अरे बाप रे, इधर जा रहा है, इधर जा, कहीं गिर ना जाए। क्योंकि इतने भारी पर्वत और पंखों से उड़े हैं, है ना, तो कहाँ विश्वास होगा कि उड़ पाएंगे। पंखों में कितनी शक्ति होगी, पर्वत का भार उठाएं और हवा तो सब लोग जो है डर रहे हैं। ततस्तेषु प्रयातेषु देव संगा सहर्ष भी भूतानि च भयम जगमो तेषां पतन शंकया। इससे देवराज इंद्र कुपित हो उठे और उन्होंने अपने वज्र से लाखों पर्वतों के पंख काट डाले, लाखों पर्वतों के पंख काट डाले। तथा क्रुद्धा सहस्राक्षा पर्वतानां सतय क्रतुः पक्षांच छेद वज्रेण तथा सतय सहस्रशः। उस समय कुपित हुए इंद्र वज्र उठाए मेरी ओर भी आए। अब मुझे भी क्या करेंगे वो, क्या करेंगे, पंख काटेंगे। कुपित होकर के मेरी ओर आए, किंतु महात्मा वायु ने सहसा मुझे समुद्र में गिरा दिया। वायु देवता ने क्या किया, मेरी रक्षा करी, तो क्या किया, समुद्र में गिरा दिया। अब इंद्र को जो है अवसर नहीं मिलेगा। अगर जमीन में गिरते हैं तो तो पंख काट डाल देना, है ना। तो वायु ने मुझे समुद्र में गिरा दिया। समामुपगतः क्रुद्धो वज्रम उद्यम्य देवराट ततो हम सहसा क्षिप्ता स्वसने महात्मना। हे वानर श्रेष्ठ, इस क्षार समुद्र में गिराकर आपके पिता ने मेरे पंखों की रक्षा कर ली और मैं अपने संपूर्ण शरीर से सुरक्षित बच गया। अस्मिन् लवण तो ये चा प्रक्षिप्ता प्लवंगोत्तम गुप्त पक्षा समग्रश्च तव पित्राभिरक्षितः। हे पवन नंदन, हे कपिश्रेष्ठ, इसीलिए मैं आपका आदर करता हूँ। आप मेरे माननीय हैं, आपके साथ मेरा ये संबंध
बना हुआ है। ततो हम मानयामि त्वाम मान्योसी मम मारुते त्वयात्ममय से संबंधा कवि मुख्या महागुण। तो इस प्रकार से कुछ पता चलता है कि ऐसी भी घटना हुई इंद्र ने। लेकिन ये घटना बाद में ही हुई, वृत्रासुर के वध के बाद ही हुई। सुखदेव गोस्वामी चूँकि वर्णन कर रहे हैं तो पहले की घटना का उदाहरण जो है वो बाद की घटना से भी दे सकते हैं, है ना। तो अभी पहली बार ही तो वज्र बना है, वृत्रासुर का वध करने के लिए तो वज्र बना है। तो वृत्रासुर का वध करने के पहले थोड़ी इंद्र ने पर्वतों के पंख काटे होंगे, हैं। इंद्र ने पर्वतों के जो पंख काटे वो बाद में ही काटे होंगे, क्योंकि अभी तो एकमात्र कार्य है कि इंद्र को वज्र प्राप्त हुआ है और उसके द्वारा क्या करेंगे, वो वृत्रासुर का वध करेंगे। तो ये जो है इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि वृत्रासुर का जो है शोभा, यहाँ पर शोभा बढ़ गई है। तो सुखदेव गोस्वामी वृत्रासुर की शोभा बतला रहे हैं कि छिन्न पक्षो यथा गोत्रा खाद भ्रष्टो वज्रिणा होता है। तो वृत्रासुर तो उड़ नहीं रहे थे, यहाँ तो उदाहरण तो दिया है कि जैसे पर्वत उड़ रहे थे, है ना, और इंद्र ने जो है अपने वज्र से पंख काट दिया। तो वृत्रासुर तो नहीं उड़ रहे थे, वृत्रासुर तो जमीन में खड़े थे, है ना। लेकिन जब दोनों भुजाएं वृत्रासुर की कट गई तो वो जो है जमीन में गिर गए, जमीन में गिर गए। इस तरह से तुलना की जा सकती है कि वो खड़े थे ज़मीन में और ज़मीन में गिर गए, है ना। लेकिन ज़मीन में जो गिर गए तो वो इसलिए नहीं गिर गए कि उनके शरीर में कमजोरी आ गई, नहीं, शरीर में कमजोरी नहीं आ गई इसलिए नहीं गिरे। वज्र जो वृक्ष गिरे तो वो तो अब पंखों के बिना आप तो गिरेंगे ही, उनको तो कुछ और कोई दूसरा उपाय ही नहीं, तो गिरना ही पड़ेगा। तो क्या वृत्रासुर इस प्रकार से गिरे कि उनके हाथ कट गए तो अब जो है खड़े नहीं हो सकते, वीर हैं वो। जो है गिरे तो वो किस लिए गिरे, अभी आगे और युद्ध करना है उनको, आगे युद्ध करना है, युद्ध करने के लिए वो गिरे। तो ये जानबूझ के गिरे। अब क्या है, दोनों हाथ कट गए, तब युद्ध कैसे करेंगे, मुंह के द्वारा युद्ध करेंगे। अब आगे वर्णन आएगा कि वो जो है युद्ध करेंगे तो क्या करें, बड़ा भारी मुंह खोलेंगे और इंद्र को हाथ से निकल जाए। अभी युद्ध समाप्त थोड़ी हुआ, युद्ध समाप्त नहीं हुआ। एक हाथ कट गया तो दूसरे हाथ से युद्ध कर रहे हैं, दोनों हाथ कट गए तो अभी मुंह खोल करके युद्ध कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से जो है वीर, इससे बढ़कर के वीर कोई हो नहीं सकता। वृत्रासुर ऐसे बहुत से वीर हुए हैं, है ना। शास्त्रों में बहुत से वीरों की जो है कथा आती है। जैसे सुरथ नाम का एक जो है योद्धा था, हंसध्वज राजा के पुत्र थे सुरथ, सुधर्मा और सुरथ। सुधर्मा की बड़ी सुंदर कथा है और सुरथ की बड़ी सुंदर कथा है। तो जिस समय अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन जाते हैं, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पृथ्वी में चल रहा है और सुरथ जो है युद्ध करने के लिए आया। सुरथ युद्ध करने के लिए आया तो उसने अर्जुन को जो है अर्जुन ने कहा कि मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा, है ना। तो अर्जुन ने कहा कि सुरथ ने कहा कि आप सिर काट देंगे तो मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे मरने की कोई चिंता नहीं है, लेकिन मैं भी आपको रथ से नीचे गिरा दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है, आपको रथ से नीचे गिरा दूंगा। तो सुरथ अब क्या हुआ कि सूरज जो है जब युद्ध करते हैं, युद्ध करते करते फिर अर्जुन जो है उनकी जो है दोनों भुजाएं काट डालते हैं, दोनों भुजाएं काट डालते हैं। तो भी सूरज आगे बढ़ते जा रहे हैं और कह रहे हैं अर्जुन और कृष्ण आप लोग बहुत खतरे में, अभी आप तैयार हो जाओ, संभल जाओ। अर्जुन कृष्ण दोनों को बोल रहे हैं आप लोग दोनों खतरे में हैं, आप जो है संभल जाओ। आगे बढ़ते हैं तो फिर अर्जुन जो है उनका दोनों पैर भी काट देते, दोनों पैर काट देते हैं। तो भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो बिना हाथों के बिना पैरों के आगे बढ़ते जा रहे हैं और कहते हैं अभी आप लोग खतरे में हैं, आप सुन जाइए। फिर अर्जुन ने क्या किया, उसका सिर भी काट दिया। जब सिर भी काट दिया
तो सिर कटा हुआ है और उसका बिना सिर का और बिना हाथ पैर का जो धड़ है वो लोट लोट करके अर्जुन की सेना को मार रहा है। और अर्जुन जो है बड़े विस्मित हो गए कि ऐसा भी योद्धा कभी हुआ विश्व इतिहास में कि वो लुढ़क लुढ़क करके अर्जुन की सेना को मार रहा है। तो अर्जुन का ध्यान जो है उधर से हट गया कि जहाँ सिर पड़ा था, कटा हुआ सिर पड़ा था। तो अर्जुन का ध्यान था कि आश्चर्य भी कर रहे थे कि किस प्रकार से जो है अर्जुन की सेना को मार रहा है वो लुढ़क लुढ़क करके उसका धड़। तब तक वो सिर जो है उछल करके अर्जुन के सिर में लगा, अर्जुन गिर गए रथ के नीचे। हरि बोल। अब श्री कृष्ण जो है बहुत प्रसन्न होते हैं, अर्जुन से कहते हैं कि देखो उसने वो इतना वीर, उसने प्रतिज्ञा पूरी की, अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। और अर्जुन ने कहा हाँ प्रभु, उसने सचमुच अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली। तो ऐसा वीर था। अब क्या हुआ कि जो सिर था उसका जो कटा हुआ सिर भगवान कृष्ण जो है बड़े आदरपूर्वक अपने हाथ में लेते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा भक्त था। तो आदरपूर्वक अपने हाथ में लेते हैं उसका कटा हुआ सिर और गरुड़ जी को बुलाते हैं और गरुड़ जी से कहते हैं कि गरुड़ जी इस सिर को जो है ये पवित्र सिर जो है हमारे कोष में डालो। तो भगवान का कोष क्या है? प्रयागराज, तीर्थों का राजा प्रयाग, वो कोष है, पवित्रता का कोष है, यहाँ पर हमारे कोष में डाल दो। तो गरुड़ जी उस सिर को लेकर के जाते हैं प्रयाग की तरफ और शिव जी देखते हैं कि ये इस वीर का कटा हुआ सिर मुझे चाहिए, अपने मुंडमाला में मुझे धारण करना है। ये जो है विशेष सिर है, मुझे अपनी मुंडमाला में धारण करना है। तो अपने गण नंदी को नहीं भृंगी को बोलते हैं कि तुम एक सिर लेके आओ। अब भृंगी जो है गरुड़ जी के सामने आते हैं कि देखो गरुड़ जी, आपको पता होना चाहिए मैं शिव जी के द्वारा भेजा गया हूँ, ये सिर मुझे चाहिए। और गरुड़ जी ने कुछ बात नहीं की, अपना एक पंख ऐसे हिलाया तो वो उड़ करके शिव जी के पास जो आकर के गिरे। ठीक है, तो पार्वती जी हंसने लगी कि आप जानते हो गरुड़ जी की क्या शक्ति है, आपने भृंगी को आदेश दिया। तो शिव जी को फिर बड़ा लगा कि भाई पत्नी ऐसा बोले, तो फिर बड़ी लज्जा आई। तो शिव जी नंदी को आदेश दिया कि नंदी तुम जाओ। अब नंदी जो है शिव जी की आज्ञा से आए, तो गरुड़ जी के पास आए तो गुस्से में सांस ले रहे हैं, नंदी बड़ी जोर से सांस ले रहे हैं। तो उनके सांस से गरुड़ जी भी जो है क्या है कि उनके उड़ने की दिशा जो है बदल गई, वो उस दिशा में उड़ नहीं पा रहे हैं। जैसे कि रुई जो है हाथी की श्वास के द्वारा रुई उड़ती है, तो वो जो है रुई मतलब ठहर नहीं सकती। तो गरुड़ जी जो है अब अपनी गति में नहीं चल पा रहे हैं, वो श्वास नंदी के श्वास के द्वारा उड़ते जा रहे हैं, इधर उधर उधर उड़ रहे हैं। लेकिन नंदी फिर भी पकड़ नहीं पा रहे हैं गरुड़ जी को। जैसे कि हाथी है, उसकी श्वास से रुई उड़ती है लेकिन रुई को पकड़ नहीं सकता हाथी। तो गरुड़ जी जो है किसी प्रकार से प्रयागराज में पहुंच गए और सिर को वहां डाल दिया। तो प्रयागराज को पवित्र कर दिया उस सिर ने, और फिर नंदी भी जो है ला करके शिव जी को देते हैं उनकी मुंडमाला में धारण करने के लिए। तो दोनों कार्य हो गए। भगवान की आज्ञा के अनुसार वो सिर जो है प्रयागराज को जो है पवित्र कर देता है, और जो है नंदी और फिर शिव जी की मुंडमाला में भी वो जो है शिव जी चाहते हैं। तो सामान्य लोगों के सिर थोड़े हैं, शिव जी की मुंडमाला में जो है सामान्य लोगों के सिर थोड़ी होते हैं, ऐसे ऐसे वीरों के सिर होते हैं। शंकर जी ऐसे ऐसे वीरों के सिरों का संग्रह करते हैं, उनकी माला धारण करते हैं। तो ये चीज़ जो है मतलब ये विशेष जो है ये वर्णन है कि सामान्य कथा नहीं है, सामान्य कथा नहीं है। ये कथाएँ ऐसी नहीं हैं कि हम जो है कल्पना कर सकें, है ना, अचिंत्य है ना। तो श्रीमद् भागवत ऐसी कथाओं से भरा हुआ है जो कि अचिंत्य कथाएं, है ना। इनको जो है मंचन भी नहीं कोई कर सकता, है ना, इसका मंचन भी कोई नहीं कर सकता, दिखा भी नहीं सकते आप स्टेज है ना। तो अभी हमारे पास कुछ समय है तो आप लोगों के साथ में कुछ मंथन, कोई चर्चा, कोई प्रश्न या मैं प्रश्न जी, इनको माइक। तो जी स्टार्टिंग में धर्मेंद्र तो डर रहे थे युद्ध करने से भी, तो वो कहते कि आप युद्ध करो, आप आओ। तो अब विद्रासुर फिर ये भी प्रार्थना भी करते हैं कि
मेरे को जल्दी मारो, मेरे को वापस जो है धाम मिल जाएगा। So why is he wasting so much time? अगर उनके हाथ कट गए, just get stand and you can kill him so that he can go back home. आपका प्रश्न है कि वृत्रासुर क्यों अपना समय खराब कर रहे हैं? समय, वो उनका जो कार्य है युद्ध करना, वो दिखा रहे हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय जसुन एवं पापम अवाप्स्यसे। युद्ध, भगवान की शिक्षा गीता में कि युद्ध करो, है ना। तो जो है जीवन और मरण को बराबर समझ करके युद्ध करो। तो जब तक जो है आपके शरीर में श्वास है, जब तक शरीर में बल है, जान है, तब तक युद्ध करना है, ठीक है ना। तो ये जो है युद्ध का भाव होता है। तो हिरण्याक्ष भी जब मारा गया भगवान वराहदेव के द्वारा, तो वो सामने से मारा गया। भगवान ने उसको जो है जब तमाचा मारा तो मारा गया, गिर गया। तो उसका जो है तेज फिर भी बना हुआ था उसके चेहरे में, और उसके तेज की प्रशंसा की सब ऋषि मुनियों ने कि असली वीर है, असली वीर है। तो उस समय भी जो है भगवान के प्रति उसका गुस्सा बना हुआ था और दांतों से ओठ दबाए हुए था गुस्से में। तो ये प्रशंसा की बात होती है। कोई वीर जो है अगर अंतिम श्वास तक युद्ध करता रहता है और सब शरीर छोड़ता है, तो उसके चेहरे में भी जो है वो तेज बना रहता है ना। तो ये जो है, और भगवान वामन देव जब बलि महाराज की प्रशंसा करते हैं तो ये कहते हैं कि वराहदेव ने अपने को पराजित हुआ माना, उसका जो है ऐसा तेज देख करके कि मरने के बाद भी उसका इतना तेज था, तो भगवान वराह भी अपने को पराजित हुआ मानते हैं। वो तो बलि के पक्ष में सब बातें बोल रहे थे ना कि बलि से दान लेना था, तो वो तो लेकिन एक पक्ष ये भी है कि वो जो है मतलब भगवान से युद्ध करके अपनी पूरी वीरता दिखला करके भगवान को उसने प्रसन्न किया, और वो तो भगवान के धाम में जाएगा ही, है ना। तो इस तरह से जो है ये वीरता का जो है ये विशेष जो है ये परिचय होता है। कोई परिचय देता है अपने वीरता का, है ना, कि जब तक। हाँ जी, और कोई प्रश्न किसी का? मैं प्रश्न करूँ? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो असुर था, तो जब दोनों भुजाओं से उसके जो है दोनों भुजाएं कट गईं, जड़ से कट गईं, तो खून की धारा बह रही है, बहुत बड़ी धारा बह रही है, खून की धारा बहुत बह रही है। तो अभी वृत्रासुर का कैसा वर्णन आया, कौन बताएगा? वृत्रासुर का कैसा वर्णन आया है कि बुरी हालत हो गई, उसकी शक्ति क्षीण हो गई, हाँ, कौन बताएगा? हाँ जी बताइए। बंद कर दिया माइक? हाँ चल रहा है। वृत्रासुर की सुंदरता और बढ़ गई, मतलब उसका उत्साह है, वृत्रासुर का उत्साह और बढ़ गया। दोनों भुजाएं कट गई तो वृत्रासुर का उत्साह और बढ़ गया, है ना, ये चीज़ है। अच्छा, और गोत्र, ये पर्वत को जो है ये नाम दिया गोत्र। तो गोत्र, ये पर्वत का नाम क्यों दिया गया? आपने तो कुछ प्रश्न किया। हाँ आप बोलिए, इनको माइक दीजिए। हाँ जोर से बोलो, सबको सुनाई पड़े। वो मतलब गाय होता है, मतलब उनकी रक्षा करने वाला तो पर्वत। हाँ, तो पर्वत को जो है गोत्र कहा जाता है। तो इससे ये लगता है कि भाई गौएं जो है हमेशा पर्वत में चढ़ करके घास खाती हैं, तो पर्वत रक्षा करता है गौओं की, अच्छी घास दे करके और पानी दे करके। वर्षा का पानी उसमें पर्वत में कई जगह ठहर जाता है, तो वो पानी जो है बड़ा स्वादिष्ट होता है पर्वत में, है ना। तो गौओं को खाना पानी बढ़िया मिलता है पर्वत में, इसलिए गोत्र कहा जाता है ना। और इसमें सतपर्व कहा गया है, सतपर्व, जो वज्र है उसको सतपर्व कहा गया है। तो सत का मतलब 100, है ना। तो सतपर्व का, इस वज्र को सतपर्व क्यों कहा जाता है, कौन बताएगा? हाँ जी, इनको हाँ हाँ, नतीजे बन के 100 हड्डियों को जो है जोड़ करके एक मतलब बनाया, एक
वज्र बनाया है, इसलिए तो ये जो है इनका। अच्छा, और यहाँ पर जो वर्णन आ रहा है कि जैसे पर्वत गिर गए, छिन्न पक्षो यथा गोत्रा खाद भ्रष्टो, छिन्न पक्षो यानी पंख कट गए तो खाद भ्रष्टो, आकाश से भ्रष्ट हो गए पर्वत। तो ये जो तुलना है ये वृत्रासुर के साथ कैसे की जाएगी? ये तो पर्वत तो उड़ रहे हैं, उड़ते हुए पर्वत के पंख काटे इंद्र ने तो वो गिर गए। तो क्या वृत्रासुर उड़ रहे थे? इसमें कैसे समझें कि जैसे पर्वत आकाश से गिरे ऐसे वृत्रासुर भी जो है गिरे? इसको कैसे कौन बताएगा? हाँ जी, वो हाथ में इधर उठाए। हरे कृष्ण। तो वृत्तासुर का जैसे बताया कि वो पूरे इतने बड़े थे, पूरे आकाश को आवृत कर रहे थे, इतने बड़ा उनका शरीर और उनका जो वेश था। तो उसी प्रकार से जैसे पर्वत और भारी होते हैं और वो नीचे गिरते तो सबको नाश कर देते हैं, उसी प्रकार से पर्वतों के पंख की तरह वृत्तासुर के हाथ काट दिए और इतना बड़ा शरीर जब नीचे गिरेगा पर्वतों से कंपेयर किया। हाँ, इस तरह से। और दूसरी बात ये भी है कि इंद्र ने जो है उड़ते हुए पक्ष पर्वतों के पंख नहीं काटे होंगे। तो उड़ते हुए पर्वतों के पंख काटे तो जहाँ पर वो मतलब हैं आकाश से वहीं गिरेंगे, तो वहाँ तो फिर जनसंख्या की भी हानि होगी। तो ऐसा भी लगता है कि इंद्र के हाथ में वज्र दे करके पर्वत जो है नीचे आ गए और तब पर्वतों के पंख काटे होंगे, ऐसा भी है, इस तरह से भी है। लेकिन मैनाक पर्वत की रक्षा कैसे हुई? मैनाक पर्वत भी अगर नीचे अगर बैठ जाता, इंद्र छोड़ते नहीं, इंद्र तो काट देते, है ना। जितने भी पर्वत जो है इंद्र को देख करके नीचे बैठ गए, ये तो भी इंद्र ने क्या पंख काट दिए कि आगे उड़ नहीं पाएंगे। तो जहाँ गिरे वहीं गिरे रह गए, पड़े रह गए, है ना। ये मैनाक की रक्षा कैसे हुई? मैनाक पर्वत इनको मैं चालू उधर से चालू करके दिया करो। हाँ, वायु ने उसको समुद्र में, हाँ, मैनाक पर्वत की रक्षा वायु देवता ने की। वायु देवता ने की, वायु देवता ने बड़ी तेजी से वो जो है बड़ी तेज़ी से बहा करके उड़ा करके समुद्र में डाल दिया। तो समुद्र के अंदर चले गए, तो अब इंद्र जो है कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैनाक की रक्षा हो गई, है ना। और जो मैनाक पर्वत है, तो हनुमान जी जब जा रहे हैं भारत से लंका की यात्रा में, तो मैनाक पर्वत जो है समुद्र के ऊपर आया पहली बार। जब से गिरा तब से समुद्र के नीचे ही रहा, लेकिन समुद्र के ऊपर आया मैनाक पर्वत। तो मैनाक पर्वत को कैसे पता चला कि हनुमान जी ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से समुद्र के ऊपर से जा रहे हैं? मैनाक पर्वत को कैसे पता चला, कौन बताएगा? हाँ जी, तो भी समुद्र के देवता ने उनको आगे। हाँ, समुद्र को पता है, समुद्र को पता है कि हनुमान जी जो है उनके ऊपर से जो है जा रहे हैं लंका की यात्रा में। तो समुद्र ने जो है मैनाक को कहा कि तुम तो मेरे मतलब उधर में छिपे हुए हो, तो तुम्हारी रक्षा हो रही है, लेकिन अभी कुछ सेवा का कार्य है। तो समुद्र जो है वो मैनाक पर्वत को बोलता है कि तुम जो है हनुमान जी को विश्राम दो। और समुद्र भी जो है विशेष रूप से श्री राम के प्रति कृतज्ञ है। समुद्र का एक नाम है सागर। समुद्र का एक नाम क्या है? सागर, है ना। तो सागर नाम कैसे पड़ा समुद्र का, कौन बताएगा? हाँ जी, इनको माइक दीजिए। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं सरसास्मि सागर, सरसामस्मि सागर। हाँ, लेकिन सागर नाम कैसे पड़ा? समुद्र का नाम सागर कैसे पड़ा? सागर नाम पड़ा सागर से। भगवान राम के वंश में बहुत पहले
एक राजा सगर थे, है ना। और सगर के 60,000 पुत्र थे, वो सब सागर कहलाते थे। सगर के पुत्र हैं तो सागर कहलाएंगे। 60,000 पुत्र थे, है ना। जब अश्वमेध का घोड़ा जो है इंद्र ने चुरा लिया और नहीं मिला, तो महाराज सगर ने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि ढूंढो उसको, कहीं भी ढूंढो। तो पृथ्वी को खोदा तो इससे क्या है, समुद्र बढ़ गया। इसी समुद्र को भी सागर कहा जाता है। समुद्र बहुत बड़ा हो गया। अभी इतना, ये लंका और भारत के बीच में समुद्र नहीं था, ज़मीन थी। उन्होंने इतना मतलब खोदा कि लंका और भारत के बीच में भी समुद्र हो गया, है ना। तो बहुत कट गया, जम्बू द्वीप को बहुत काटा उन्होंने, है ना। सिंगल द्वीप जो सिंगापुर है, सिंगल द्वीप, तो वो भी जो है वो उसी से सगर के पुत्रों ने ज़मीन खोदी तो वो द्वीप बन गया। तो वहाँ भी जम्बू द्वीप एक ही था। ये सब कोई भी द्वीप नहीं थे, पूरी एक जो है सपाट समतल पृथ्वी थी। उन्होंने इतना खोदा तो समुद्र को सागर कहा जाता है ना। तो समुद्र जो है हनुमान जी को बोल रहा है कि आप जो है श्री राम के कार्य के लिए हनुमान जी जा रहे हैं, तो आप जो है इनकी जो है सेवा करो। तो मैनाक पर्वत ने जो है समुद्र की आज्ञा से हनुमान जी को जो है सेवा का अवसर दिया। और फिर समुद्र भी बताता है, मैनाक पर्वत भी बताता है कि आपके पिता का मेरे ऊपर बहुत ऋण है, मेरे पंखों की रक्षा कर दी उन्होंने, इसलिए मुझे आपकी सेवा जरूर करनी चाहिए, आपको ज़रूर सुख पहुंचाना चाहिए, है ना। लेकिन आगे चल करके फिर क्या होता है, हनुमान जी उनकी सद्भावना का आदर करते हैं, लेकिन कहते हैं मुझे विश्राम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी तो क्या कहते हैं, इसी वेग से अगर सीता जी लंका में नहीं मिली तो मैं स्वर्ग में भी जाऊंगा और सीता जी को लेके आऊँगा, जहाँ भी हूँ सीता जी, इसी वेग से। हनुमान जी को कोई परिश्रम नहीं है कि इतना जो है मतलब वो इतना जो समुद्र पार कर रहे हैं, इसमें उनको कोई परिश्रम नहीं। बोले इसी वेग से मैं जो है जाऊंगा तो स्वर्ग में भी जाऊंगा, जहाँ भी सीता जी मिलेंगी सीता जी को लेकर के आऊँगा, तो मुझे विश्राम की कोई आवश्यकता नहीं। हनुमान जी की ऐसी शक्ति है। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों के लिए एक सूचना है कि आज शाम को हरे कृष्णा टीवी चैनल पे प्रभु जी का लाइव प्रसारण प्रवचन होगा शाम को 8 से 9:30। और बहुत ही विशेष टॉपिक है कि भगवान के होने के प्रमाण के विषय में प्रवचन, भगवान के होने के प्रमाण।